अगर हम ऐसे निदान ले रहे हैं जो हमारे रसवश श्रोत्रस को दुष्ट कर रहा है, तो उससे क्या क्या इन फ्यूचर उसको बीमारियां हो सकती है। इस तरह से आप किसी का फ्यूचर प्रेडिक्शन भी कर सकते हो। अगर आपकी कोई फ्रेंड है या कोई ऐसा पेशेंट है जो जिसके बारे में आपको पता है, वो बोलेगी मैं हफ्ते में 3 दिन गोलगप्पे खाए बिना रह ही नहीं सकती हूँ, या डेली मुझे समोसे चाहिए ही, ठीक है, बाहर का नहीं खाती, डेली उसको पराठा चाहिए ही, है ना, डेली पकौड़े चाहिए ही, डेली मिर्ची भून के चाहिए, डेली अचार के बिना खाना ही नहीं खाती, तो इन फ्यूचर उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। हम लोग यहाँ बताते हैं हमारे पेशेंट्स को, है ना, कि अगर उसके हिस्ट्री में ऐसा मिल रहा है जो श्रोत्रस निदान वाले कारण, तो हम लोग बोलते हैं आपको भविष्य में ये बीमारी होगी। ठीक है, तो इसमें अगर कोई रक्त व श्रोत्रस दुष्टि के निदान जो भी हमने डिस्कस किए वो कर रहा है, तो उसको इन फ्यूचर क्या होगा, कुष्ठ, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर होगी, है ना, विसर्प, पीड़िका, जो ग्रोथ जो होते हैं, है ना, रक्त पित्त। रक्त पित्त का मतलब ये नहीं है कि जो रक्त पित्त आपके क्लासिक्स में बताया सिर्फ वो नहीं, रक्त पित्त मतलब ब्लीडिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, तो ये आप वहां भी कनेक्ट कर सकते हो। जो हमारे गायनेकोलॉजिकल केसेस में जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वाले पेशेंट्स भी आते हैं, तो उनको भी आपको ये देखना है कि उसके निदान में ऐसा तो नहीं बहुत हॉट स्पाइसी खा रही है ना, बहुत ज्यादा पानी पी रही है, बहुत ज्यादा गर्म सूप वगैरह ले रही है, तो ये सारा रक्त मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर कुछ भी है, तो वो आपको रक्त वह श्रोत्रस दुष्टि के कारण है। तो ये आपको यहाँ देखिए रक्त प्रदर आ ही गया, यहाँ पे एकदम टर्म दे दिया रक्त प्रदर। गुदपाक, है ना, जो एनस में जो फिशर वगैरह होते हैं, है ना, फिशर होता है तो वहां पे कट जाता है, घाव बन जाता है, तो लोग उसको पाइल्स ही समझते हैं। जनरली एनल में कुछ भी एनस रीजन में हुआ तो लोग उसको पाइल्स ही समझते हैं, वो नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया मेढ्र पाक, हो गया मुख पाक। हमेशा आप देखते होगे पेशेंट ना मुंह में छाले ही पड़े रहते हैं, तो आप डाइट और उसके लाइफस्टाइल में देखोगे आपको रक्त व श्रोत्रदुष्टि के निदान कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। ठीक है, स्प्लीनोमेगाली, ठीक है, माने ये कॉमन नेम मिला है। गुल्म, विद्रति, घाव, शरीर में आप देखोगे कि बहुत घाव बार बार हो जा रहे हैं, एक्ने भी आप इसको मान सकते हो। ठीक है, नीलिका, कामला, नीलिका, व्यंग, जो स्किन में ब्लैमिशेस होते हैं, ब्लैमिशेस के लिए फीमेल्स आएंगी और बोलेंगी कि हमें सीरम दे दीजिए। सिर्फ सीरम से नहीं होने वाला, या किसी भी सिर्फ जो मेकअप प्रोडक्ट है उससे नहीं होने वाला है। ठीक है, वो स्किन केयर के लिए जरूरी है, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, इंटरनल कॉज की जो उसका रक्त वह श्रोत्रस दुष्ट है, जिसके कारण से रक्त धातु दुष्ट बन रही है, जब तक हम उसको सही नहीं करेंगे तब तक कोई भी दुनिया का आप सीरम लगा लो, ग्लिसविडास का लगा लो, चाहे जितने भी दुनिया के बड़े ब्रांड का लगा लो, नहीं सही होना है। हम यहाँ हमारे पेशेंट्स को बताते हैं। तो जो स्किन ब्लैमिशेज हैं, तिल कालक है ना, लोग बहुत सारे लोग कि हमें अचानक से बहुत सारे तिल होने लगे, वो भी उनका रक्त धातु दुष्ट होने के कारण है। ठीक है, दद्रु, फंगल इन्फेक्शन, आप बहुत सारे पेशेंट आपको मिल जाएंगे कि हमें फंगल इन्फेक्शन जाता ही नहीं है, तो उनके में कहीं ना कहीं रक्त धातु दुष्ट है। तो आपको करना क्या है, उसका निदान आइडेंटिफाई करना है, दवा एक तरफ और निदान प्रयोजन एक तरफ। ठीक है, चर्मदल हो गया, श्वित्र, जो व्हाइट स्पॉट्स होते हैं, पामा, खुजली, कोट, रक्तमंडल, अर्टिकेरिया, बहुत सारे लोग कि हमें चकत्ते चकत्ते से पड़ जाते हैं और जिसके लिए सेट्राजिन देते हैं, सालों साल सेट्राजिन। रक्त व श्रोत्रस दुष्टि अगर आप मान के और रक्त जो धातु है उसका आप चिकित्सा करोगे, रक्त धातु का पाचन, रक्त धातु का प्रसादन करोगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो विरेचन करोगे, ऐसे पेशेंट ठीक हो जाते हैं जो सालों साल सेट्राजिन ले रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन कितनी सारी आपको प्रॉब्लम मिली, जो डिजीज नहीं है वो कंडीशन है, और हम उसके बारे में सोचते भी नहीं है कि वो किस कारण से है। ठीक है, वैसे अगर मांस की बात करें तो मांस में भी अधिमांस, कहीं पे भी आपका ओवर ग्रोथ हो रहा है, तो ये जो पेशेंट थी जिसको स्किन पे ऐसे ग्रोथ हो रहे थे वो अधिमांस की कैटेगरी। अर्बुद, किसी भी तरीके का, अब इस अर्बुद में आपका अगर हम गायनेकोलॉजिकल केसेस में बात करें, यूट्रस का फाइब्रॉइड भी आ जाएगा, यूट्रस का पॉलिप भी आ जाएगा, सर्वाइकल पॉलिप भी आ जाएगा, कहीं भी आपका अर्बुद हो रहा है, तो अगर हम गायनी को स्पेशलिटी मान के चले तो हमें फिर मानस व श्रोत्रदुष्टि के जो निदान है हमारे दिमाग में रहने चाहिए। आप कुछ भी ट्रीटमेंट करिए, लेकिन आपको वो निदान परिवर्जन करना है और जो चिकित्सा सूत्र बताया उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, मांसकील जो बताया कि स्किन पे छोटे छोटे से मोल्स जैसे हो जाते हैं, गल शालू, गल शुंडी, है ना, जो गले में जो ओवर ग्रोथ्स होती है। ठीक है, पूती मांस, कहीं का भी मांस जो सड़ रहा है ना, कहीं भी घाव है ठीक नहीं हो रहा, अलजी, गंड, गंडमाला, उपजीविका, मानो ये स्पेसिफिक डिजीज है, लेकिन कॉमन डिजीजेस में जो आपका कहीं भी ओवर ग्रोथ है, कहीं पे भी आपको सिंपल समझो मांस व श्रोत्रदुष्टि, मतलब बॉडी में कहीं भी ग्रोथ हो रही है तो आपका दिमाग जानना चाहिए कि मांस व श्रोत्रदुष्टि हो रही है। ठीक है,
अब चिकित्सा सूत्र क्या है ना? हम अभी आज रक्तवह और मांसवह हमने श्रोतोदुष्टि का निदान देखा, उससे होने वाले जो कॉमन रोग हैं वो देखे, और चिकित्सा सिद्धांत भी आपका इसी अध्याय में बताया है, विधि शोणिति में। जो रक्तज जो दोष धातु व श्रोतज जो निदान है, रक्तज विकार है, उसका जो वर्णन है वो 24वें विधि शोणिति अध्याय में दिया है सूत्र स्थान के। तो उसमें आप देखिए क्या बताया है, जो रक्तवह जो विकार है उसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या बोला है, कुर्यात शोणित रोगेशु रक्त पित्त हरीन क्रियाम विरेकम उपवासम च श्रावणम शोणितस्य च। मतलब आपको 4 चीजें मिली, 4 प्रिंसिपल मिले। रक्त पित्त की चिकित्सा में जो ट्रीटमेंट बताई गई है, तो आपको वहां निदान परिवर्जन भी करना है, और रक्त पित्त भी हम जब डिटेल में देखेंगे, लेकिन एक प्रिंसिपल मिल गया कि हमको रक्त पित्त की चिकित्सा करनी है। कोई भी जो अभी डिजीजेस हमने डिस्कस की, स्किन डिजीज कोई भी मिल रही है, तो आपको उसमें पहले तो निदान परिवर्जन करिए, रक्त पित्त की चिकित्सा करिए, विरेचन और उपवास। विरेचन करना है बहुत ज्यादा। अब इसमें ये देखना है, विरेचन और उपवास 2 चीजें दिया। तो जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट मोडेलिटी है वो 3 तरह से बताई गई है। अल्प दोष है तो सिर्फ आप दीपन करेंगे, मध्यम दोष है तो आप दीपन पाचन करेंगे, और प्रवृद्ध दोष है तो आप पंचकर्म करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा एग्रीवेटेड है, तब आप उसके में विरेचन करिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं माइल्ड फॉर्म में है, तो आप वहां पे दीपन पाचन कर सकते हैं। तो उपवास यहाँ पे बोला है, ये आपका दीपन पाचन दोनों ही करेगा, ठीक है, क्योंकि लंघन में उपवास भी एक प्रकार बताया है। और श्रावणम शोणितस्य रक्त मोक्षण, कोई भी बीमारी जो किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रही है, तो वहां पे रक्त मोक्षण का करने के लिए निर्देश दिया गया है। और क्योंकि ये रक्तज विकार है, तो जो दुष्ट रक्त है अगर आप निकाल दोगे तो वो विकार जो है अपने आप कम होगा। तो स्किन डिजीजेस के कंडीशन में हमको जरूर से ध्यान रखना है, उपवास कराना है, क्योंकि निदान में बताया कि आप विरुद्ध आहार ले रहे हैं, अजीर्ण में भोजन कर रहे हैं, तो आपको अपने सभी पेशेंट में स्किन डिजीज को लेके, स्किन प्रॉब्लम को लेके कोई भी पेशेंट आ रहा है तो हमें क्या बोलना है, एक तो अजीर्ण का ध्यान देना है, और उसको समझाना है कि डाइजेशन प्रॉपर होने का लक्षण क्या है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने पेशेंट को अजीर्ण आइडेंटिफाई करना सिखाएं, ठीक है। और बहुत ज्यादा दोष है, बहुत दिन से है, तो आप उसको विरेचन करवाइए। दूसरा क्या था, मांसव जो विकार है, मांसज रोगों की चिकित्सा का क्या सिद्धांत बोला है, संशुद्धि शस्त्र शार अग्नि कर्म। संशुद्धि यहाँ भी बोल दिया। तो त्वचा जो है वो मांस की उपधातु बताई है, तो कोई भी स्किन डिजीज हमें दिख रही है, चाहे वो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम दिख रही है, तो अगर वो काफी दिन से है, आपको बहुत एग्रीवेटेड लग रही है, तो आप ये मान के चलिए कि उसमें रक्त और मांस दोनों इन्वॉल्व है, तो बेहतर होगा कि उसको पहले दीपन पाचन लंघन करवा के आप उसको विरेचन दे दें। तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी वहीं से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बाकी आपने निदान परिवर्जन करवा दिया, जो बचा कुचा बचा तो वो आप बाद में उसको जो संशमन औषधियां हैं, बहुत सारी औषधियां बताई हैं, कुछ इंटरनल दे दीजिए, कुछ एक्सटर्नल दे दीजिए। तो ऐसे करके आप किसी भी स्किन प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज का हमारा डिस्कशन स्किन पे जो ओवर ग्रोथ, मत्स्य जैसी ओवर ग्रोथ बहुत सारे लोगों को अचानक से होने लगती है, उनको लेकर था, जहाँ पे हमने उसके निदान समझे, उसमें कौन सा स्रोतस इन्वॉल्व है वो समझा, निदान को देखते हुए कौन सा धातु इन्वॉल्व है, उन धातुओं के दुष्ट होने से और कौन कौन से रोग होते हैं, जो कॉमन कंडीशंस थी हमने वो देखी, और उसका चिकित्सा सिद्धांत देखा। ऐसे ही हम डेली जो केस देखेंगे उसमें हमारा अप्रोच कैसे होना चाहिए वो चीजें समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।